आप सभी का स्वागत है। हमारे 9th क्लास वाले सभी क्यूट क्यूट बच्चों का स्वागत है ना। और जैसे आप लोग का डिमांड था, साइंस में जो केमिस्ट्री कोर्स है यानी रासायनिक विज्ञान, जिसमें हमारे आसपास के पदार्थ आने मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो इसके बारे में आप लोग को पढ़ना था, है ना। समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म में काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं भी जब 9th क्लास में था तो कहीं ना कहीं मैं उलझ जाता था। तो आज हम ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डियर, और आप लोग के बोर्ड की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तुम्हारे एग्जाम होने आने वाले हैं और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आना है। इसलिए स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है और याद करना है जितना हो, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है और हम कम समय हमें पूरे समझना है, तो है ना। तो मैटर को मेरे भाई, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटेंगे अपन, जो आप लोग के 9th क्लास के स्टैंडर्ड तक जरूरी है, जितना आपने सीखना है ना। इसलिए हम उतना ही पढ़ें जितना ज़रूरत है। तो इसे कितने भागों में बांटा गया मेरे भाई? 2 भागों में, ठीक है। फिजिकल यानी भौतिक अवस्था, लिख लेना हिंदी में, और केमिकल, ठीक है। केमिकल यानी रासायनिक अवस्था, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक अवस्था, और केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक अवस्था, ठीक है। यहाँ डाल लेना भैया फर्स्ट नंबर, यहाँ डाल लेना मेरे भाई 2 नंबर, ठीक है। अब मैटर की हम बात करें तो मैटर क्या है? एनीथिंग दे हैव ऑक्यूपाई स्पेस एंड डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, इट इज कॉल्ड मैटर। जो भी हम अपने सराउंडिंग, अपने आसपास जो भी हम देखते हैं, जिसका चाहे हम बुक हो, टेबल हो, चेयर हो, है ना, वो जितने भी हैं, या मैं खुद के बात करूं तो हम क्या से बने हैं? मैटर से बने हैं, यानी छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बने हैं। चाहे बुक हो, ये मार्कर पेन हो, या बुक के बाद हम बात करें, जितने भी थिंक हम बात करें डियर, है ना, सभी किससे मिलकर बने हैं? पदार्थ से मिलकर बने हैं। और पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक अवस्था, और सेकेंड है केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक अवस्था, ठीक है। आए हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? फिजिकल प्रॉपर्टी को देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक अवस्था 3 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। आए हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारे सॉलिड यानी ठोस, उसके बाद लिक्विड यानी द्रव, और गैस, ठीक है मेरे भाई। गैस, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप के, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। तो हम यहाँ बात करें, उसके बाद भौतिक अवस्था की थोड़ा बात कर लें। भौतिक अवस्था की हम थोड़ा एग्जाम्पल देखेंगे, फिर बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देख लें केमिकल प्रॉपर्टी को कितने भागों में बांटा गया है। केमिकल प्रॉपर्टी को डिवाइड किया गया है मेरे भाई 2 पार्ट्स में। फर्स्ट हम बात करें, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, ठीक है, यानी शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। और सेकेंड हम बात करेंगे मेरे भाई वही, तो यह है मिक्सचर, मिक्सचर यानी मिक्स यानी मिश्रण, ठीक है, मिश्रण। तो इसे जो है केमिकल प्रॉपर्टी को डिवाइड कितने भागों में किया गया है? 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर सब्सटेंस, है ना। अब हम बात करेंगे प्योर यानी शुद्ध, और मिक्सचर यानी जैसे 2 चीज़ों का मिलना। आए हम इसको और डीपली पढ़ेंगे, तो इसे शुद्ध को और कितने भागों में बांटा गया है? ज़्यादा 3 टाइप्स के होते हैं। अब शुद्ध पदार्थ को भी 3 भागों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, डिवाइड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट हम बात करेंगे एलिमेंट, एलिमेंट यानी तत्व, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स को अणु बोलते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा। मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? अणु। और उसके बाद इसको बांटा गया है मेरे भाई थर्ड कंपाउंड। ये कितने हैं? ये प्योर कंपाउंड है ना, कंपाउंड में बांटा गया है, यानी
यौगिक, जिसको बोलते हैं क्या, यौगिक, ठीक है, कंपाउंड। तो शुद्ध पदार्थ कितने भागों में बांटा गया है, देयर आर द 3 टाइप्स के होते हैं ये, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। इसको भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। उसके बाद देख लो भाई मेरे, मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हम बात करेंगे होमोजीनियस आने समागी हेटेरोजीनियस आने विषमागी। अब हम बात करें, पहले हम समझेंगे पदार्थ क्या जितने भी हैं, हम जो भी देखते हैं वो सभी कैसे मिलकर बने हैं, पदार्थ से मिलकर बने हैं। अब हम यहाँ बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी के। फर्स्ट ऑफ टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे मेरे भाई, तो इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव, गैस। आए हम समझते हैं वन बाई वन कि ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है। ठोस की हम बात करें मेरे भाई, तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपने देखोगे टेबल, चेयर, बुक, पेन, जितने भी हैं ये सभी किससे मिलकर बने हैं, अपने सॉलिड से। जैसे मैं बात करूं, ये मार्कर पेन है और मार्कर पेन को मैं दबा रहा हूं, क्या दब रहा है, नहीं। क्या ये कल हमें चेंजेस इसके आकार और शेप में चेंज दिखाई देगा, नहीं। तो आज जैसे हम देख रहे हैं, आने वाले दिन भी हम वैसे ही देखेंगे इसको सॉलिड फॉर्म में। तो क्या है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं मेरे भाई, वो क्या होंगे, ठोस के पार्टिकल्स की हम बात करें तो यहाँ जो पार्टिकल्स हमें देखने मिलेगा वो मिलेंगे अपने को पास में। ये मूव नहीं कर सकते, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते। तो इसके देखो आयतन भी सेम रहेगा और आकार भी। आए हम समझते हैं आयतन। जैसे ये मैं एक हाइलाइटर है और हाइलाइटर को मैं जितना ये स्थान जो है चारों ओर से घेर रहा है, कितने, चारों ओर से घेर रहा है हाइलाइटर, वही इसकी क्या होगी, आयतन या वॉल्यूम। आई आपको समझ में आया होगा। या मैं बात करूं, ये दिस इज द बुक एंड बुक जितने भी स्थान चारों ओर से घेर रहा है, ये चारों ओर से जो घेर रहा है वो इसकी क्या होगी, वॉल्यूम यानी आयतन। और अब बात करें सर, ये तो समझ में गया शेप क्या है, यहाँ तक तो समझ में आएगा कि वॉल्यूम जो स्थान घेरा उसको वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन सर ये भी तो बता दो, है ना, कि इसकी आकार क्या होती है। अब देखो मेरे भाई, इतना और इतना इसके हाइट है, ये इसकी क्या है, आकार या शेप। ये कल भी इतने इसका हाइट रहेगा और हम बाद में भी देखें तो इसकी शेप इतना ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस दिखाई देगा क्या, बिल्कुल नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करें तो इसके परिभाषा की बात करें तो आपको कैसे लिखना है। जैसे सॉलिड की बात करें तो सॉलिड क्या है, सॉलिड या ठोस, ठोस वह पदार्थ है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। आयतन और आकार निश्चित होता है मतलब ये कल भी ऐसे देखेंगे हम इसको और आने वाले दिन भी ऐसे ही दिखाई देगा। ये आज भी जैसे ये सॉलिड है, मार्कर पेन जैसा है, वैसे ही कल भी दिखाई देगा। आने इसका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वैल्यू, आने निश्चित आकार और निश्चित आयतन होगा, ठीक है, किसका, सॉलिड का, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें मेरे भाई तो इसके पार्टिकल्स जो है पास में होते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग लिख देना, कॉपी, किताब, पेन, जितने भी है जो ठोस होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सॉलिड यानी ठोस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके पार्टिकल्स पास में होते हैं। दूसरी बात हम कहें तो इसका आयतन और आकार निश्चित होता है। लिक्विड की हम बात करें मेरे भाई तो इसके जो पार्टिकल्स के फर्स्ट हम बात करेंगे पार्टिकल्स। जैसे हम लिक्विड है तो इसके पार्टिकल्स देख रहे हैं, इसमें गैप दिख रहे हैं दूर आने, यहाँ इजीली मूव कर सकते हैं पार्टिकल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे। आने जो पार्टिकल्स है, जो कण हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं या मूव कर सकते हैं। किसमें, लिक्विड में देखने को मिलेगा हमें। लेकिन हम जैसे बात करें मेरे भाई, एक कंटेनर या बॉटल लेते हैं, जैसे मान लो ड्राई डायग्राम, जैसे हम बात करें कि ये बॉटल है और इसमें इतना पानी भरा हुआ है इसमें। अब ये पानी को हम, वाटर को एक कंटेनर में खाली कर देते हैं। मान लो ये कंटेनर है, अब यहाँ जो है पानी इतना हो जाता है इस कंटेनर में। फर्स्ट बॉटल और सेकंड कंटेनर में जब ये बॉटल का पानी को खाली कर दे रहे हैं तो आपको ऑब्जर्वेशन करने के बाद क्या दिखाई देखने को मिल रहा है। यहाँ एक चीज़ देखने को मिल रहा है मेरे भाई, जो पानी है वो बॉटल में था
और बॉटल के बाद हम कंटेनर में खाली कर दिए। अब जैसे हम देखें तो पानी तो हमने पूरा कंटेनर में खाली किए, पानी में हमें कोई चेंजेस दिखाई नहीं दे रहा है। हमने जितना बॉटल में पानी लिया वो पूरे पानी को कंटेनर में खाली कर दिए, लेकिन इसके आकार में चेंजेस दिखाई दे रहा है या नहीं? ऑफकोर्स दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले ये बॉटल का आकार लिया हुआ था शेप, अब वो कंटेनर में लेने के बाद कंटेनर का शेप ले लिया है, यानी आकार ले लिया है। तो हमें चेंज करने से इसके आकार में तो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या इसके जो पानी आने आयतन है, इसके वॉल्यूम, उसमें चेंजेस दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो आयतन जो है वो उतना ही है, इसका जितना पानी लिए थे वो इसकी आयतन है ना। तो उतने ही कंटेनर में भी दिखाई देगा जितना पानी हमने बॉटल में लिए थे, लेकिन इसमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं मेजर ऑफ रोल प्ले। तो वो क्या है, इसके क्या दिखाई दे रहा है चेंजेस में? तो ये हमें दिखाई दे रहा है इसके शेप, आने आकार में परिवर्तन दिखाई दे रहा है शेप में, कि पहले वो बॉटल का आकार ले लिया था और अब कंटेनर लेने के बाद कंटेनर का आकार ले लिया, लेकिन पानी उतना ही है। तो इसका परिभाषा क्या आ जाएगा भाई? लिक्विड क्या है? तो लिक्विड में क्या होता है कि डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, आने इसके आयतन तो निश्चित होगा लिक्विड में, आने द्रव में, लेकिन इसके जो आकार है वो परिवर्तन दिखाई देगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। और एग्जाम्पल देख लो मेरे भाई, इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा आपके ऑयल, वाटर का देख लो, मिल्क भी देख लो, आप जिसमें खाली करके उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं, है ना। आए भाई थोड़ा और बढ़ते हैं अपन अब गैस की ओर। गैस क्या है? तो हम बात करें गैस, आप जानते होंगे N2O2 CO2। अब मुझे ये बताओ भाई, क्या आपको, जैसे मैं मान लूँ एक कमरा है, ये एक कमरा मान लेते हैं अपन, है ना, ये दरवाजा और ये विंडो है। क्या आपको N2 गैस यहाँ दिखाई दे रहा है मेरे भाई, या O2 इस कॉर्नर में दिखाई दे रहा है, CO2 इस कॉर्नर में दिखाई दे रहा है क्या ऐसा? नहीं ना। तो आपको क्या एक कॉर्नर में मैं कहूँ कि इसमें सर इधर N2 है, उस कॉर्नर में O2 है, और इधर वाले ऊपर साइड देख लो CO2 है, हमें ऐसा दिखाई देता है क्या? नहीं, है ना। क्योंकि क्या हमें गैस आने, ये जितने भी गैसेस हैं, क्या हमें देखने को मिलता है? क्या हम इसको पकड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना। लेकिन हम इसको महसूस करते हैं कैसा, कि हाँ कौन से डायरेक्शन से हवा फ्लोटिंग हो रहा है, एयर फ्लोटिंग हो रहा है। हम यही महसूस करते हैं, जैसे हम बाहर चल रहे हैं, हवा चल रही है, तो हमें पता चलता है कि ये ईस्ट से आ रहा है, या नॉर्थ या साउथ से, या पूरे से पश्चिम से, कौन से डायरेक्शन से जो एयर है यानी हवा है विंडी, उसका फ्लोटिंग हो रहा है। ये हमें पता चलता है कि किस दिशा से बह रही है हवा, लेकिन हम उन्हें ना ही हम पकड़ सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। आने इसके जो पार्टिकल्स होंगे मेरे भाई, वो बहुत दूर दूर होंगे। क्या होंगे? बहुत दूर दूर होंगे, जिसे हम ना ही पकड़ सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसके पार्टिकल्स क्या होंगे मेरे भाई, ये बहुत दूर दूर होंगे कंपेयर टू लिक्विड, है ना। तो इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर देखने को मिलेंगे, और जितने भी गैस हैं ये मिक्स है मेरे भाई, कोई ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो, और ये सभी गैस मिक्स है ना, और इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। और यदि कोई पकड़ के ला सको तो मुझे ला के दे देना, मैं देखना चाहूँगा, ठीक है। तो गैस में जो है इसका हम क्या लिखेंगे कि इसमें हम बात करें, गैस में आ जाएगा एग्जाम्पल में N2O2 CO2 जितने भी गैस है। उसके बाद हम बात करें भाई इसकी परिभाषा देखें, तो गैस की जो आयतन है और आकार है वो दोनों अनिश्चित होते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और वो हम दूर दूर होते हैं, ठीक है। इसलिए इसके आयतन और आकार अनिश्चित होगा दोनों ही। वहीं हम बात करें मेरे भाई, अनिश्चित होगा, नॉट डेफिनेट वैल्यूम एंड नॉट डेफिनेट शेप। इसके आयतन भी अनिश्चित होगा, नॉट डेफिनेट, एंड आकार भी, इसकी शेप भी अनिश्चित होगा। किसकी? गैस की। इसकी शेप भी अनिश्चित होगा और नॉट डेफिनेट, और इसके आकार और शेप भी डेफिनेट नहीं होगा, नॉट डेफिनेट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और वहीं हम बात करें मेरे भाई सॉलिड और ठोस के, तो इसके आयतन और आकार दोनों निश्चित थे, आयतन और आकार भी दोनों निश्चित है, डेफिनेट वैल्यूम एंड डेफिनेट शेप। वहीं लिक्विड की बात करें तो इसमें क्या देखने को मिला था हमें, लिक्विड का आयतन तो निश्चित है लेकिन इसके आकार नहीं था, क्योंकि कंटेनर जैसे बदल रहे हैं उसका शेप ले लेता है।
और उसके बाद गैस की हम बात करें भाई, तो इसको तो बहुत दूर दूर है, पार्टिकल्स ना ही हम देख सकते ना ही पकड़ सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कौन से डायरेक्शन से फ्लोटिंग हो रहा है या बह रहा है ये। तो इसमें जो आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होगा, ठीक है, नो डेफिनेट वैल्यू में नो डेफिनेट शेप, ठीक है। अब हम बात करें ऐसे कोई एक और जो बेस्ट एग्जाम्पल है आइस। तो आइस की हम बात करें मेरे भाई, जैसे हम बात करें कि एक बर्तन है, सुबह हमने विंटर सीजन में पानी डाल के इसको रख दिए 12 बजे रात में या 10 बजे सोते टाइम बाहर, जिस एरिया में जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरते हैं। अब वहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा विंटर सीजन में, आप समय के साथ देखेंगे सुबह उठ के 5 बजे, तो इसमें पानी जो रखे थे आपने कंटेनर में, वहाँ क्या जम जाएगा, बर्फ़ ठोस। और जैसे जैसे यहाँ सनलाइट आएगी, क्या आएगी, सनलाइट। अब सनलाइट के बाद क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई, कि जो हम अपने कंटेनर जो रखे थे उसमें जो आइस है वो धीरे धीरे जैसे सनलाइट का रे पड़ेगा इसमें, फॉल ऑन द सनलाइट, फॉल आने हमें क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई, जो यहाँ जितने भी जो बर्फ़ जमा हुआ था कंटेनर में, वो धीरे धीरे टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसमें मेल्टिंग होने लगेगा। आने जो ये इस कंटेनर में बर्फ़ जमा था वो टाइम के साथ जो है सनलाइट निकली, सनलाइट के बाद सनलाइट कहाँ पड़ा, बर्फ़ में जिस कंटेनर में जमा हुआ था, और धीरे धीरे मेल्टिंग होगा, आने पिघलने लगेगा। और पिघलने के बाद एक समय ऐसा भी आएगा मेरे भाई, लिक्विड से या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड के बाद आपने 12-1-2 बजे तक देखेंगे तो जो कंटेनर में पानी है वो भी वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाएगा, जैसे ही टेम्परेचर इसमें इंक्रीजिंग होगा। आने हमें क्या देखने को मिल रहा है, कैसा है आइस, जिसमें सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस, और वो फिर इसी प्रवस्था में फिर चला जा रहा है मॉर्निंग में फिर। तो एक ऐसा एग्जाम्पल क्या है, हमारे जो तीनों अवस्था में चेंजेस होते हुए दिखाई देता है, तो वह है बर्फ़, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना, और मज़ा आया होगा 9th क्लास वाले। आज हमारे कौन कौन से हमने बात की है, भौतिक अवस्था, क्योंकि इसमें भौतिक अवस्था उससे कहते हैं मेरे भाई जिसमें केमिकल चेंजेस नहीं दिखाई देते, यानी भौतिक चेंजेस दिखाई देते। फिजिकल प्रॉपर्टी में केमिकल चेंजेस दिखाई नहीं देगा, देखने को नहीं मिलेगा, केमिकल प्रॉपर्टी में आपको फिजिकल चेंजेस दिखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करें तो फिजिकल अवस्था जैसे इसमें देखें हम, ये बर्फ़ का ठोस से लिक्विड से गैस में और वेपरेशन के माध्यम से उड़ना, है ना, तो इसमें कोई केमिकल हमें चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें कौन सी प्रोसेस देखने को मिल रहा है, हमें भौतिक अवस्था देखने को मिल रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा क्लास 9th वाले को, है ना। और पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड क्लास से आप लोग को एग्जाम होने वाले हैं, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा VIP, है ना। तो इन चीज़ों को याद करो भाई, समझो, याद करना नहीं, हमें समझना है, समझ के लिखना है सही। तो ये चीज़ों को याद रखो। आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े हैं, आज हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हमने प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ क्या है, मिश्रण क्या है, मिक्सचर क्या है, एलिमेंट यानी तत्व क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, कंपाउंड क्या है, और कंपाउंड के बाद मेरे भाई इसमें पढ़ेंगे होमोजीनियस यानी समागी और विसमागी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में समझे। और नहीं आया हो समझ में तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और बस यार, ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे, इसके लिए मेरे मित्र क्या करना है, आपको कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़ सकें और इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें।